देखिए पार्षद जी सुझाव मांगेंगे तब हम देंगे ना। आप जनता हैं, आप वोटर हैं, आपने चुना है अपना प्रतिनिधि। हम तो उनकी नज़रों में गैंगस्टर है जी। ये एक नई चीज़ पता चली है कि जो हमारे रुड़की के रिक्शे वाले हैं पुरानी तहसील और यहाँ के चक्कर ही नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि गड्ढे बहुत हैं। आदमी उस जिस रास्ते में गड्ढे हैं उधर गुजरता ही नहीं, वो घूम का होगा तो सारे एक साइड चले जाएंगे तो जाम लगेंगे। ये जो आप जाइए जो कब्रिस्तान का गेट है यहीं पे आपको कम से कम 20 गड्ढे मिल जाएंगे, आ जाओ मेरे साथ। 90 लाख रुपए नाले के लिए पास करा के ला सकते हो, तो 90 लाख रुपए आप रोड के लिए नहीं पास करा के ला सकते। बच्चे नीचे गिर गए थे नाले से। कब की बात है? अभी 2-3 दिन पहले हमने बचाया, हमने निकाला है बच्चों को, स्कूल के बच्चे गिर गए थे इसमें नीचे। आप पार्षद हो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आप काम करिए, जनता के बीच में जाइए, कम से कम इतना तो दिखाइए कि हाँ वो जो विकास आप कहते हो मैंने 5 साल में इतना करा दिया, तो वो दिखाई देना चाहिए ना। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन नेटवर्क। अभी हम खड़े हैं पुरानी तहसील सिविल अस्पताल के पीछे वाली बैक साइड वाली रोड पे। अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे सड़क है, बारिश है और सड़क पे गड्ढे भी हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं। बाबूजी एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे जो सड़कों की इतनी जर्जर हालत है, कब से है? ये तो लगातार ऐसी ही रहती है सड़क तो यहाँ पे कि कुछ थोड़ी बहुत ही ठीक होती है, उसके बाद फिर थोड़ी बारिश कभी हुई तो ये गड्ढे वड्ढे सब हो जाते हैं। तो शिकायत नहीं की जाती इतनी? ये तो सड़क ही नहीं दिख रही, इतनी गड्ढे हैं यहाँ पे, समस्या है इतनी, सिविल हॉस्पिटल है, पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल शिकायत तो समय समय पे यहाँ के स्थानीय लोग सब करते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपके सामने है। तो ये इतना इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? सड़कें इतनी ख़राब हैं, पानी भरा हुआ है, पता नहीं चल रहा कितनी गहरी सड़क है, कुछ हादसा हो जाए, कुछ बाइक गिर जाए कोई। जिम्मेदार तो यहाँ का भी नगर निगम के सब जो है के अंतर्गत अगर ये रोड आती है वो जिम्मेदार हैं, और यहाँ के नगर विधायक जो है अगर उनके अंतर्गत आती हैं तो वो भी इसके जिम्मेदार हैं। तो इनको तो सबको देखना चाहिए यहाँ सब। हम लोग तो यहाँ के सबसे ज़्यादा पानी से परेशान हैं। यहाँ पे जो है कोई रुड़की में पानी की निकासी तो है नहीं। अभी अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, इतना पानी भर जाता है, कल भी इतना पानी था यहाँ पे। तो पानी से तो यहाँ मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो यहाँ पे ही पानी भरता है और उसके बाद फिर रामपुर रोड पे पानी भरता है। सर देखा गया है कि यहाँ पे शिकायतें आती रहती हैं कि कोई बाइक का एक्सीडेंट हो गया गड्ढों के चलते। सुनते होंगे आप भी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो तो मेन कारण तो यही है ना, जब व्यवस्था रोडों की ठीक नहीं होगी तो ये सब तो संभव है, ये सब चीज़ होगी। तो अभी आप देख सकते हैं सड़क है, सड़क तो दिख नहीं रही है, कहीं गड्ढे ज़्यादा हैं, गहराई बहुत ज़्यादा है गड्ढों की। कोई दुर्घटना होती है तो जवाबदेही किसकी होगी ये तय करना है। जो कंसर्न अथॉरिटी हैं यहाँ की, जो पार्षद हैं, जो प्रशासक हैं, उनको तय करना है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। भैया आप बैटरी रिक्शा लेके जा रहे हो, हम देख रहे हैं इतना सामान है, गड्ढे हैं इस सड़क पे, कैसे कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है सर, बहुत ज़्यादा। कभी कभी रिक्शा भी पलट जाती है, मेरी तो खुद पलट गई थी यहाँ पे। कब? परसों हमको भी चोट चोट लगी? हाँ ये देखो, पैर कटा हुआ है। तो कहाँ पलटी रिक्शा? इधर पीछे पलटी थी। क्या वजह थी पलटने की रिक्शा? पलटने के वो पहिया गड्ढे में गिर गया था, पानी भर रहा था इधर थोड़ा सा। दिखाई नहीं दिया? अरे भाई पानी और रहा सड़क पे, इधर भी हो। अच्छा ये है कि आपका आना जाना तो लगा रहता होगा इस रोड से, तो आप देखते रहते होंगे आपकी रिक्शा पलटी, और भी रिक्शाएं पलटती हैं? हाँ और भी रिक्शा पलटती है भाई साहब, हमारी भी पलटती है, औरों की पलटती है। उधर पीछे वो इतने तगड़े गड्ढे, वहाँ भी चलती है, वैसे ही पलट जाती है रिक्शा। तो अगर एक दिन में लगाया जाए, एक दिन में कितनी रिक्शाएं पलट जाती होंगी? 2, 3, 4? 4-5 रिक्शा तो हमें पलट जाती है। मतलब 4-5 रिक्शा तो यह है कि मान ही लिया है प्रशासन ने, अधिकारियों ने, कि पलटेंगी। अनाड़ी आदमी कोई चला रहा, आजकल नए बच्चे आ रहे हैं चला रहे हैं, तेज चलाते हैं, वैसे पलट जाते हैं। हम तो फिर भी खिलाड़ी, हमारे पे पलट जाते हैं। हमारे पे यहाँ पलटी, उधर पलटी थी। ये लोड भर रहा है, हल्का पहिया इधर हो जाए रिक्शा का एकदम पलट जाएगी। तो इस रोड पे अगर देखा जाए इतने बड़े बड़े ये तालाब जैसे गड्ढे हो रखे हैं, कितने गड्ढे हैं वहाँ तक? पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं? पूरे गड्ढे है भाई साहब, इधर भी गड्ढे, आप यहाँ पे गड्ढे आप देख रहे हो, इधर भी गड्ढे हैं और उधर भी गड्ढे हैं। आप आगे जाओगे उधर भी गड्ढे हैं। सरकार से मिल कर सड़क बनवाई जाए दोबारा। तो नवंबर 2024 तक एक जो हमारी राज्य सरकार है, उनका नारा था कि गड्ढा मुक्त उत्तराखंड। तो ये तो गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे, क्या किसको जिम्मेदार मानते हो इसके लिए? देखो जी, इसके जिम्मेदार तो जी क्या करता हो, जो जिसके उसमें आती है वही है इसके जिम्मेदार। भाई सरकार को कहे जाए, जो उनके मुख्यमंत्री विधायक इधर के उनको कहे जाए, जैसे प्रदीप पत्रा हो गए विधायक, उनको कहे जाए।
रुड़की के तो वही है ना। परेशान हो तुम गड्ढों से? अरे हम क्या सब परेशान है भाई रोजी पे भी फर्क पड़ता है इस चीज़ का? यार, हमारे रोजी पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा भैया। एक तो गड्ढे है, ऊपर से हम सवारी लेकर आएंगे तो सवारी को भी दिक्कत होगी। जैसे एक दिन में आप 5 चक्कर मारते हो, गड्ढों की वजह से कितने चक्कर मारते होंगे? इधर हम 5 चक्कर मारते तो पूरे दिन में 2 चक्कर मारते। इधर की सवारी नहीं लाते चक्कर पकड़ते ही नहीं हो? इधर। अरे आगे रास्ता खराब है भाई। ये एक नई चीज़ पता चली है कि जो हमारे रुड़की के रिक्शे वाले हैं, पुरानी तहसील और यहाँ के चक्कर ही नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि गड्ढे बहुत हैं। तो यहाँ के जो मरीज हैं दूर से आते हैं रुड़की में इलाज कराने की, इलाज हो जाएगा, और यहाँ के कह रहे हैं कि सवारी ही नहीं पकड़ते। ना मैं सवारी नहीं पकड़ रहा ना। यहाँ के और रिक्शे वाले मतलब कतराते हैं। राणा जी क्या कहना चाहोगे? ये तो सड़क ही नहीं दिख रही यहाँ पे, बरसात में बुरी हालत है, जनता परेशान है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जज्जर हालत में आपके सामने है सड़क। कई साल से निगम में मेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा। हमने इसमें प्रस्ताव रखा था क्योंकि ये कोई छोटी मोटी सड़क तो है नहीं। ये तो या तो ये PWD से बनेगी, विधायक निधि से बन नहीं सकती इतनी बड़ी रोड, आपको पता है। और या तो निगम बना सकता था इसको या फिर PWD बनाएगी। तो ये कोई एक दिन में तो नहीं टूटी होगी? नहीं, प्रस्ताव एक दिन में नहीं टूटी। यहाँ बरसात का पानी भरता है तो सड़क तो अपना भी बैठेगी, आपको पता है। जहाँ जहाँ सड़क बैठेगी, जहाँ जहाँ पानी भरेगा वहाँ ये काम होते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी तो हमारे इसमें पार्षद जी का भी हाथ है। अगर देखा जाए तो आती तो ये पुरानी तहसील से कनेक्ट होती है ना ये रोड, तो उन्हें भी प्रस्ताव रखना चाहिए ना। तो पार्षद जी क्या शिकायत देते हैं? प्रस्तावक हैं, देते हैं वहाँ पे आगे कंप्लेंट्स या? 5 साल में देखिए, हमने तो 5 साल में आप हमारे यहाँ चलिए, अभी विकास कार्य देख लिए कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। बहुत जर्जर हालत हो चुकी है। संतुष्ट हो असंतुष्ट हो? छोटा प्रतिनिधि जब बड़े प्रतिनिधि के पास जाएगा प्रस्ताव लेके, 500 तभी होंगे, रोड भी तभी बनेगी। जाहिर सी बात है, एक छोटा सिपाही बड़े सिपाही, जब छोटा सिपाही बड़े सिपाही के पास जाएगा जब भी तो कुछ होगा, या कुछ होगा ही नहीं। आप 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए नाले में तो लगा रहे हो, इस रोड के लिए नहीं प्रस्ताव पास करा चुके आप? डेली सैकड़ों हज़ार लोग निकलते हैं। 90 लाख रुपए, अगर आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं 90 लाख रुपए। आयो आओ, आज मैं आपको 90 लाख रुपए दिखाता हूँ कहाँ लगे हैं। इस सड़क पर आप गौर से जरा कैमरा दिखाओ, और इस सड़क की अभी से ही ये हाल है। ये देखिए, ये सड़क नगर निगम के द्वारा बनी है, और ये 90 लाख रुपए इसके जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, इधर कैमरा दिखा के इधर दिखाइए कि यहाँ से लेकर उस कोने तक ये सड़क बिल्कुल ठीक सड़क थी, इसे दोबारा तोड़ा गया, दोबारा नाल ये इसकी जो बाउंड्री हुई हुई है, ये चीज़ करते हुए इसमें 90 लाख रुपए का निर्माण हुआ है। आप बता सकते हैं इसमें 90 लाख रुपए? मैं बता सकते हैं 90 लाख कहाँ तक है? कहाँ तक है? ये कोने तक हुआ है, वहाँ तक लगभग कितने मीटर होगा? कितना? जितना भी मीटर होगा, इसमें आपके हिसाब से ये 90 लाख रुपए का निर्माण है क्या? ये जो लगी हुई है विधायक निधि से लगी हुई है, और ये पूरी नहीं लगी हुई है, एंड तक लगी हुई थी। तो आपकी इसमें क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? शिकायत ये है ना, जो आप जब 90 लाख रुपए नाले के लिए पास करा के ला सकते हो, तो 90 लाख रुपए आप रोड के लिए नहीं पास करा के ला सकते। है तो जनता से विषय ना जुड़ा हुआ। तो मूलभूत सुविधा है, रोड भी, नाली भी, तो आपकी जो है कि सड़क मूलभूत सुविधा तो तब होगी ना जब नाला, इतना चौड़ा नाले को और छोटा नाला कर दिया गया है। देखिए उसकी बाउंड्री देखिए कहाँ थी, कहाँ अब ये नाला कहाँ हो चुका है। जो जल निकासी होती है, जो पुरानी तहसील में पानी भरता है, उसके जिम्मेदार कौन है फिर? जेई हैं, एई हैं, या फिर नगर निगम के जो MNA हैं वो हैं? इस पर जांच नहीं करनी चाहिए क्या? इस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? तो आपका कहना है जो सड़कों में जो गड्ढे हैं, पुरानी तहसील पे अभी देखा हमने, सिविल हॉस्पिटल के पीछे की तरफ, उसका निर्माण कार्य है। लिया की दीवार टूटी पड़ी है, क्या पार्षद को इसके प्रस्ताव में पास करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? ये मूलभूत सुविधा जो यहाँ पुरानी तहसील के वार्ड में मिलनी चाहिए, ये तो मिल नहीं पा रही है। इससे हादसा हो सकता है ना। बोर्ड में लड़ने के लिए, बोर्ड में आप जनता के लिए लड़ते हो, बोर्ड में आप दिखाते हो कि मैं जनता के लिए टेंडर, मतलब मैं जनता के लिए काम ला रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो वो काम कहाँ दिखते हैं? कब से टूटी हुई है ये वाली जो बाउंड्री है? इसको भी काफ़ी हो गए, 7-8 महीने हो गए इसको। तो ये चीज़ें तो आप पार्षद हो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आप काम करिए, जनता के बीच में जाइए, कम से कम इतना तो दिखाइए कि हाँ वो जो विकास आप कहते हो मैंने 5 साल में इतना करा दिया, कभी वो दिखाई भी देना चाहिए ना। आज भी पुरानी तहसील में उसी जल स्तर पे पानी भर रहा है जो पहले भरता आ रहा है, और जितना नाला ऊपर था, जितना नाला छोटा था, उससे ज़्यादा छोटा हो गया है। किसके कारण?
आप ये बताइए ना, जब ये नाला आपको पता है कि चौड़ा था, आप किसी भी टेक्नीशियन से ऐसा कराते हैं ना कि ये नाला उतना ही रहता, ये और ज़्यादा छोटा हो चुका। अब इसकी जल निकासी कहाँ होती है? जितना लोगों के इतना पानी भरता था, आज इतना पानी भरता है। घरों में पानी भरता है। हाँ, आज भी उतना ही पानी भरता है। अब आप ये देखिए, उससे ज़्यादा पानी भरने लगा है। पार्षद जी के पास जब शिकायत पहुंचती है जल भराव की, क्या कहना होता है? देखिए, पार्षद साहब अपने घर से निकल जाए तभी तो कुछ कर पाएंगे ना वो। जनता के बीच में जाना कम होता है क्या? अब आपको तो अब आप जनता के बीच में जाइए, आप पूछिए कि जब पता लगेगा आपको जनता के बीच में जाते हैं नहीं जाते हैं। इतने टाइम से 7-8 महीने से तो यही टूटी पड़ी है, तो कम से कम ये तो देखना चाहिए ना जनता के बीच में क्या हो रहा है। मेरा तो सवाल इस नाले पे है और इस सड़क पे है। सड़क को लेके क्या कहेंगे? ये एकदम से तो टूटी नहीं होगी एक रात में। नहीं, देखिए बन के ना ये बनी थी 3-4 साल 5 साल पहले, और इसमें जल भराव होता है। तो ये जैसे अभी रामपुर चुंगी की सड़क बनी थी, इसको पूरा हाफ का बिहाफ करके बनाना चाहिए, और ये सीमेंटेड चलेगी। यहाँ पे तारकोल की सड़क चलेगी भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे जल भराव होता है आपको पता है तारकोल बहुत जल्दी फूलता है। सुझाव दिए जाते हैं इस तरह के अपने पार्षद जी को? देखिए, पार्षद जी सुझाव मांगेंगे तब हम देंगे ना। नहीं, आप जनता हैं, आप वोटर हैं, आपने चुना है अपना प्रतिनिधि। हम तो उनकी नज़रों में गैंगस्टर है जी। हमने उन्हें वोट दिलाई, हमने उन्हें सम्मान दिलाया, लेकिन हम उनकी नज़रों में गैंगस्टर है। नहीं, एक चलो तो आपका पर्सनल हो गया, लेकिन एज ए जनता तो आप अपनी बात रख सकते हैं ना। अब हम जनता, आप अभी तो हम आप लोगों के लिए, अभी आप सवाल पूछ रहे थे, हमने आपको जवाब दिए ना आके। तो ये जनता यही तो है, हम आपके थ्रू ही तो, आप जब उनसे बात ही नहीं करते हैं तो आपके थ्रू ही तो उनसे तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं, नहीं पहुँचा सकते हैं। जब किसी प्रतिनिधि का कोई जवाब लेना और देना नहीं होता तो जाहिर सी बात है मीडिया माध्यम हो गया, सोशल मीडिया माध्यम होगी। बात कर लेते हैं और भी कुछ स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, सड़कों के लेके हालत क्या करते हो? अच्छा, आप काम क्या करते हो? काम तो हमारा रिक्शा चलाने का है। तो सड़कों पे इतने गड्ढे हैं तो दिक्कत होती होगी आपको? हाँ, तो जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो भी जिनके अंडर में काम आता है उन्हें ठीक से करवाना चाहिए। सड़क में गड्ढे भरे जाएँ और एक हफ्ते बाद के करीब वो फिर टूट जाएँ और गहरे हो जाएँ। अच्छा, रोजी पे कितना फ़र्क पड़ता है इसका? रोजी पे बहुत फर्क पड़ता है। आदमी जिस रास्ते में गड्ढे हैं उधर को जाता ही नहीं, वो घूम का होगा तो सारे एक साइड चले जाएंगे तो जाम लगेंगे। जिम्मेदार कौन है इसका, इन सब चीज़ों का? तो यही लोग हैं जो ये एरिया के जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, पार्षद होते हैं एरिया के, वही जिम्मेदार है। और कौन होगा? और थोड़ा कोई होगा। एक्सीडेंट भी सुनने में आते हैं, होते रहते हैं यहाँ पे। एक्सीडेंट भी हो, रिक्शा पलटती है। और ये नाला है, ये करीब नाले की तो हो गई बात। अभी गड्ढे के बारे में आप क्या कह रहे थे कि रिक्शा पलटती रहती हैं? हाँ, रिक्शा बहुत पलटती है, गड्ढों में बहुत रिक्शा पलटती है। कहीं टाइल लगाई, कहीं नहीं लगाई। जो टाइल लगाए वो ऐसे ही थोड़ी सी सीमेंट लगाया और चले गए, और वो टाइल भी उखड़ जाते। अच्छा, मुख्य कारण क्या है? गड्ढे होते क्यों हैं इतने ज़्यादा? या निकासी नहीं है, क्या बात है? पानी की वजह से हो ना, बारिश होगी तो पानी भर जाए फिर गड्ढे हों। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इसका? परमानेंट तो पानी निकालने का है। पानी निकलना चाहिए ना। पानी के लिए बड़े नाले होने चाहिए। ये नाला मतलब 15 फुट चौड़ा था, अभी 7 फुट का रहेगा। पब्लिक के पैसे लगते हैं, इतने सारा एक्सपर्ट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, लेकिन जल निकासी की सुविधा ना होने की वजह से जो गड्ढे हैं वो एक कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण बन रहे हैं यहाँ के बैटरी रिक्शा वालों के लिए, यहाँ के स्थानीय वासियों के लिए। क्या कहना चाहेंगे भैया? गड्ढे कितने हो रखे हैं रोड पे? गड्ढे से काफ़ी हो रहे हैं और पानी भर जाता है यहाँ पे। एक तो है कि नालों की सफाई नहीं हो रही, नालों की सफाई में दिक्कत है। और यहाँ पे अभी पीछे नीचे गिर गए थे, बच्चे नीचे गिर गए थे नाले से। कब की बात है? अभी 2-3 दिन पहले हमने बचाया, हमने निकाला है बच्चों को। स्कूल के बच्चे गिर गए थे इसमें नीचे। कितने साल के थे? यही 5-6 साल के। क्या स्कूल से आ रहे थे क्या? स्कूल से आ रहे थे, वो नीचे गिर गए इसमें नाले में। कैसे कि पुलें टूटी पड़ी है सारी, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो इसकी बाउंड्री की आप मांग करते हो? हाँ जी सर, बाउंड्री तो सर होनी चाहिए यहाँ तक की, बल्कि ये भी लगनी चाहिए इसमें। बाउंड्री तो एक बार पहले भी हुई थी, करीब 3 साल पहले बाउंड्री हुई थी, लोहे की बाउंड्री हुई थी। पता नहीं कितने लाख रुपया लगा होगा उसमें। वो 3 साल बाद जो है फिर टूट गई, अब फिर हुई है। अभी 6 महीने 4 महीने लगभग हुए होंगे। ये बहुत दूर तक थी। ये मतलब 6 महीने भी, इतनी घटिया क्वालिटी की रेलिंग थी ये 4-6 महीने भी नहीं चली। लोहे की रेलिंग नहीं चल रही जब 6 महीने। और अभी 2 महीने पहले अब इसे ही पुराने वाले को ही ठीक ठाक कर दी। अब नई लिपापोती कर दी? हाँ, बस लिपापोती करी इसमें, और कुछ भी नहीं हो गया। परेशानी है लोगों को, और क्या। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो सोल्यूशन तो ये है ना, देखिए जब मैं ये कहता हूँ आप विकास करिए, जनता अपने आप चुप हो जाएगी। आप प्रस्ताव लाइए, सड़क बनवाइए, आप PWD से बनवाइए, नगर निगम से बनवाइए या विधायक निधि से बनवाइए। प्रस्ताव तो पार्षद ही देगा, जनता थोड़ी देगी। जाहिर सी बात है ना। जो एक एरिया का आपको हेड बना दिया तो वो एरिया का जो हेड है प्रस्ताव तो वही लेके जाएगा। प्रधान, अगर गांव में कोई कार्य होता है तो प्रधान के थ्रू होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि
पार्षद को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। तो अभी हम बात करी हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से, गड्ढों को लेके काफ़ी परेशानी है। नाले की निकासी एक समस्या है क्योंकि चौड़ाई कम कर दी गई है, बताया गया है नाले की। गड्ढों की समस्या है, रोजी रोटी पे फ़र्क पड़ रहा है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ और भी हमारे साथ में लोकल्स हैं। जी भैया, ये अभी आप जा रहे हो इस रोड पे, ये तो सड़क बहुत मुश्किल से देखने को मिल रही है, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। हाँ जी, गड्ढे हो रखे हैं यहाँ से लेके और वहाँ ईदगाह चौराहे तक कितनी समस्या होती है बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अभी मैं गिरने से बच गया भैया। कि ये जो यहाँ आप जाइए, जो कब्रिस्तान का गेट है, यहीं पे आपको कम से कम 20 गड्ढे मिल जाएंगे। आ जाओ मेरे साथ, आगे जाके देखो 4-4 फीट के गड्ढे हैं। हमने दिखाया किलो का सामना करना पड़ता है। हमने दिखाया है और जो बताया कि रिक्शाएं भी पलटती रहती हैं, एक तरह से पेशेंट आते हैं। हाँ जी, रिक्शाएं भी पलटती रहती है। जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देख लो आप, अपने आप देख लो। क्या क्या जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के मेयर हैं जो अब नहीं रहे, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। इसी क्षेत्र के मेयर भी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि यहीं की आसपास की, तो ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया। क्या क्या मानते हो आप? नहीं, पीछे अभी रिपेयर हुए थे, गड्ढे रिपेयर किए थे कावड़ से कुछ पहले, अब फिर वही गड्ढे हुए। तो रिपेयर क्यों होने होते हैं? एक बार सड़क बने, काफ़ी लंबी चले, क्या आप इतना ख़राब माल इस्तेमाल करते हैं क्या? खराब माल ही होगा जो इतनी जल्दी सड़क खराब हो जाती है। अभी पिछली योजना में ये सड़क बनी थी, ईदगाह चौराहे से लेके और यहाँ विश्वकर्मा चौक तक बनी कितना समय हो गया? थी। लगभग हो गए 3-4 साल। जर्जर हालत हो गई। यही हालत होगी, देख लो आपके सामने है। अच्छा, मुख्य कारण अगर बताना चाहें तो क्या निकासी को समस्या है? क्या क्यों ख़राब जाती है इतनी बार? ऐसी की भी समस्या है देखो, और रोड भी बहुत चलता है। ये उस रोड से मच्छी बाजार से ज़्यादा रोड चलता है ये, लेकिन गड्ढे हो जाते हैं। या तो माल की कुछ कमी है या वही ठेकेदार। शिकायत की जाती है अपने जो आपके प्रतिनिधि हैं या जो एक संबंधित अधिकारी हैं उनको? उनको शिकायत कौन करता है? यहाँ कोई करता ही नहीं। यहाँ तो ज़्यादातर रोड चलता है ये। मतलब जनता गड्ढों में चलना पसंद करती है? हाँ, गड्ढों में चल रही है और क्या करेगी। समय निकाल के शिकायत कर दें अधिकारी को। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं करी किसी ने। यहाँ कोई शिकायत ही नहीं करी। यहाँ कौन करेगा? आप देख लो, यहाँ थोड़ी सी मार्केट है, राइस तो कोई यहाँ ज़्यादा है ही नहीं। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन जनता की सुध कौन लेगा? रिक्शाएं गड्ढों में गिर रही हैं, जनता गड्ढों में गिर रही है। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।